पुजारी जी, आपने कहा था कि मेरी बेटी तारा को पूर्णिमा शुरू होने के पहले पहले होश आ जाएगा। अब तो पूर्णिमा भी शुरू हो चुकी है, फिर मेरी बेटी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? कार्तिक पुजारी चुप ही रहते हैं क्योंकि उनके पास खुद इस सवाल का जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानते थे कि तारा को अब तक होश क्यों नहीं आया है। वर्चस्विनी घबराते हुए फिर से बोल पड़ती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी बेटी कभी होश में ही नहीं आ पाएगी? वो शंखरस जो इसे पिलाया गया उससे इसके शरीर पर गलत असर हो गया और मेरी बेटी के पूरे शरीर पे। इतना कहकर वर्चस्विनी खुद चुप हो जाती है और बिलक बिलक कर रोने लग जाती है। उसका जी तारा की हालत देखकर तो वैसे ही कांप रहा था। कार्तिक पुजारी हमदर्दी भरे लहजे में वर्चस्विनी को तसल्ली देते हुए कहते हैं, महादेव पर भरोसा रखो वर्चस्विनी बेटी, वो अपनी कोई ना कोई लीला जरूर दिखाएंगे। वर्चस्विनी रोते हुए फिर बोल पड़ती है, जो कुछ भी मेरी बच्ची के साथ हुआ है उसे देखकर अब तो मेरा महादेव पर से भी विश्वास उठने लग गया है पुजारी जी। कार्तिक पुजारी ना में अपना सिर हिलाते हुए वर्चस्विनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं वर्चस्विनी बेटी, ऐसा मत बोलो। कभी कभी जीवन में ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए कि उनके सच्चे भक्त मुश्किल हालातों में उनका साथ छोड़ते हैं या नहीं। महादेव भी हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, ये कैसी परीक्षा है पुजारी जी जिसमें मेरी बेटी की जान पर बनाई है, जिसमें सिवाय अंधकार के कुछ नजर नहीं आ रहा है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, इन मुश्किल हालातों में ही तो तुम्हें संयम बनाए रखना है वर्चस्विनी बेटी, यही परीक्षा की घड़ी है। चाहे हमारा जीवन ही खत्म क्यों ना हो जाए, पर फिर भी हमें हमारे विश्वास को महादेव से उठने नहीं देना चाहिए। हमेशा उन्हें अपने मन में बसा कर रखना चाहिए। कार्तिक पुजारी की ये बात सुनकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है, पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाती है। रज्जन मंदिर के बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए कुछ परेशान होते हुए कहता है, यामिनी और बाकी सबको ग्रेवयार्ड को ठीक गए हुए काफी वक्त हो गया है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? कार्तिक पुजारी कहते हैं, शुभ शुभ बोलो रज्जन। रज्जन पलट कर कहता है, मैं तो वही बोल रहा हूँ पुजारी जी जो मुझे लग रहा है। आप खुद ही जरा वक्त देखिए। अभिमन्यु ने हमें बताया था ना कि कायर और कछुआ को वो बोतलें काले साए के पास 12 बजे से पहले लेकर जानी होती है, और इस वक्त तो 2 बज रहे हैं। कायर कछुआ तो कब के ग्रेवयार्ड कोठी में आ गए होंगे, फिर ये लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए? कार्तिक पुजारी परेशान होते हुए कहते हैं, बात तो तुम्हारी भी सही है रज्जन। रज्जन धीरे से कार्तिक पुजारी से कहता है, कहीं उस युग ने कुछ कर तो नहीं दिया उन सबको? जैसे ही रज्जन ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को गुस्से से घूरने लग जाती है और अगले ही पल बोल पड़ती है, रज्जन तू फिर युग की बुराई करने लग गया। यहाँ पर हालात इतने खराब हैं, पर इन हालातों में भी तुझे युग की ही बुराई करनी है। रज्जन कहता है, बुराई ना करूं तो क्या करूं कामेश्वरी? तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि वो युग उस भक्षानर का वंशज है, और कब वो खुद भी भक्षानर बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को घूरते हुए कहती है, तुम न रज्जन अपना मुंह बंद ही रखो, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचोगे। तुम खुद बुरे जो हो, हर कोई तुम्हारी तरह बुरा नहीं होता, समझे तुम? रज्जन पलटकर कुछ कहने वाला था कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, मैं अभी अपनी शक्तियों से अपनी बेटी यामिनी से संपर्क साधती हूँ। वो खुद मुझे बता देगी कि आखिर ग्रेवयार्ड कोठी में क्या चल रहा है, उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपनी आंखें बंद करती है और मनी मन मंत्र का जाप करने लग जाती है। रज्जन, कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी तीनों की निगाहें ही कामेश्वरी यक्षिणी पर टिक जाती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी घबराहट के साथ ही अगले पल अपनी आंखें खोलती है और ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है? कार्तिक पुजारी डरते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, क्या हुआ कामेश्वरी आपको? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि अगले ही पल अपनी आंखें बंद करती है और फिर से मंत्र का जाप करने लग जाती है। कुछ देर बाद कामेश्वरी यक्षिणी उसी तरह घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो बार बार यही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी, बार बार मंत्र का जाप करे जा रही थी और अपनी आंखें खोले जा रही थी। पर जितनी बार भी वो अपनी आंखें खोल रही थी, उसकी घबराहट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और उसे देखकर बाकी सबकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। हर कोई समझ गया था कि कुछ न कुछ बुरा तो जरूर हुआ है, तभी कामेश्वरी यक्षिणी इतनी घबराई हुई है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर एक बार और मंत्र पढ़ती, उससे पहले ही कार्तिक पुजारी पूछ पड़ते हैं, आप कुछ बताती क्यों नहीं कामेश्वरी, क्या हुआ है?
कामेश्वरी यक्षिणी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से कहती है, मैं यामिनी से संपर्क नहीं साध पा रही हूँ पुजारी जी। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, आप संपर्क नहीं साध पा रही हैं, पर क्यों? कामेश्वरी यक्षिणी परेशान होते हुए कहती है, वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है पुजारी जी कि ऐसा कैसे हो रहा है। इससे पहले यामिनी ने इसी तरह मुझसे संपर्क साधा था और मुझे मिलने के लिए घाट पर बुलाया था, पर अब तो मैं उससे संपर्क ही नहीं साध पा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है। कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, इसका मतलब रज्जन का कहना गलत नहीं है। ग्रेवयार्ड कोठी में जरूर कुछ न कुछ अशुभ हुआ है, ऐसा अशुभ जो नहीं होना चाहिए था। रज्जन कार्तिक पुजारी से कहता है, अगर आप आदेश दें पुजारी जी तो मैं अभी जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ है। कार्तिक पुजारी रज्जन के सवाल का कुछ जवाब देते उससे पहले एक सफेद चिड़िया उड़ती हुई मंदिर के अंदर आने लग जाती है। वो चिड़िया जोर जोर से चहचहा रही थी, जिस कारण सभी का ध्यान उस पर चले गया था। वो सफेद चिड़िया कामेश्वरी यक्षिणी के पास आकर मंडराने लग जाती है, उसी के आसपास उड़ने लग जाती है। रज्जन उस सफेद चिड़िया को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, रात के वक्त तो सारे पंछी सो जाते हैं, फिर ये चिड़िया इतनी रात में यहाँ पर क्यों चहचहा रही है? कार्तिक पुजारी कहते हैं, ये कोई आम चिड़िया नहीं है रज्जन, ये एक संदेशवाहक चिड़िया है। किसी ने कामेश्वरी यक्षिणी के लिए संदेश भेजा है, तभी वो उसके पास ही उड़ रही है। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? मेरे लिए? पर मेरे लिए भला कौन संदेश भेजेगा पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, अवश्य ही अभिमन्यु या चैटर्जी, इन दोनों में से ही किसी ने आपके लिए संदेश भेजा है। मैंने ही उन्हें चिड़ियों के जरिए संदेश भेजना सिखाया था। इससे पहले चैटर्जी ने मेरे लिए इसी तरह संदेश भेजा था। देखते ही देखते वो चिड़िया कामेश्वरी यक्षिणी के कंधे पर आकर बैठ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपना सिर साइड में करते हुए अपने कान उस चिड़िया के मुंह के पास ले जाती है। वो चिड़िया अपनी भाषा में कामेश्वरी यक्षिणी के कान में कुछ कहने लग जाती है। जैसे जैसे कामेश्वरी यक्षिणी उस संदेश को सुनते जा रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। वो और ज्यादा परेशान होते जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी के माथे पर परेशानी की कई सारी लकीरें उभर आई थी। उस संदेश को सुनते सुनते कामेश्वरी यक्षिणी की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं। पूरा संदेश सुनने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। कार्तिक पुजारी तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, क्या हुआ कामेश्वरी? ऐसा क्या है इस संदेश में जिसे सुनकर आपकी आंखों में अश्रु तक आ गए? कामेश्वरी यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, आप खुद ही सुन लीजिए पुजारी जी, मैं स्वयं तो बता भी नहीं पाऊंगी, इतना बुरा हुआ है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी उस सफेद चिड़िया की तरफ देखती है, मनी मन मंत्र पढ़ती है और वो चिड़िया जो संदेश लेकर आई थी वो उसकी आवाज में बात करने लग जाती है जिसने संदेश भेजा था। वो चिड़िया चैटर्जी की आवाज में कहती है, कामेश्वरी जी, जब तक ये संदेश आप तक पहुंचेगा उससे पहले ही मैं इस दुनिया से दूर जा चुका हूँगा। मैंने ये संदेश आपको इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमने कायर और कछुए को उस काले साए के वशीकरण से बाहर निकाल लिया था, पर उस काले साए ने। इसी के साथ वो चिड़िया चैटर्जी की आवाज में वो सब कुछ बता देती है जो भी उस काले साए ने ग्रेवयार्ड कोठी में आकर उनके साथ किया था। चैटर्जी ये भी बता देता है कि उसके सीने के अंदर इस वक्त वज्र घुसा हुआ है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये बात सुनते ही वहां पर मौजूद वर्चस्विनी, कार्तिक पुजारी और रज्जन तक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया चैटर्जी की आवाज में अपना संदेश पूरा करते हुए कहती है, कामेश्वरी जी, वो काला साया सभी को अपने साथ उस जगह पर ले गया है जहां पर कालगढ़ बना रहा है। उसके हाथ वो बोतलें भी लग चुकी हैं जिसकी उसे जरूरत है। अब वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अब बस आप ही हैं जो उस काले साए को रोक सकती हैं। आपको उसे रोकना ही होगा, उसे हराना होगा। मेरा सफर यहीं तक था। लगता है माँ काली ने अभी तक मुझे इसलिए सांसें देकर रखी हैं ताकि ये संदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। अब मेरा ये जीवन पूरा हो गया है। अगर माँ काली ने चाहा तो अगले जन्म में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पृथ्वी लोक पर बस 2 जगह है जहां पर शक्तियां काम नहीं करती। इसके पीछे के कारण को जानना होगा। अगर एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाए तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएंगी। शक्ति के काम ना करने का कारण ढूंढिए और उस काले साए का अंत कर दीजिए। मार दीजिए उसे कामेश्वरी जी। जय माँ काली। इसी के साथ चैटर्जी की एक आखिरी दर्द से भरी कराहने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है, जैसे उसने अपना दम तोड़ दिया हो।
जैसे ही संदेश खत्म होता है वो चिड़िया उड़ते हुए वहां से जाने लग जाती है। चटर्जी का संदेश खत्म होते ही गर्भगृह में मातम छा जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता है। कार्तिक पुजारी नम लहजे के साथ कहते हैं, लगता है मैंने अपने प्रिय शिष्य को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो शिष्य जिसने हमेशा मेरी बात मानी। वर्चस्विनी कहती है, और मैंने एक दोस्त को, वो दोस्त जो हमेशा मेरी बेटी की रक्षा करता रहा। रज्जन अगले ही पल घबराते हुए बोल पड़ता है, सब खत्म हो चुका है। ये पृथ्वी लोक अब तबाह होने वाला है। मुझे यहाँ से जाना होगा, जल्द से जल्द जाना होगा। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ रज्जन से पूछते हैं, जाना होगा पर कहाँ रज्जन? रज्जन तुरंत जवाब देता है, यक्षिण लोक पुजारी जी, अब मेरे यक्षिण लोक जाने का वक्त आ गया है और वहां पर जाकर मुझे। रज्जन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी रज्जन को टोकते हुए बोल पड़ती है, तुम मेरी बेटी को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो रज्जन? तुमने ही तो कहा था कि तुम उसके वरुथी हो। उसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। रज्जन वर्चस्विनी से कहता है, जाना बहुत जरूरी है वर्चस्विनी, वरना सब खत्म हो जाएगा। वर्चस्विनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, मुझे ये तो पता ही था रज्जन कि तू चालबाज है, पर यह नहीं पता था कि तू एक कायर भी है। कामेश्वरी यक्षिणी के पीछे पीछे ही कार्तिक पुजारी भी बोल पड़ते हैं, तुम इन मुश्किल हालातों में ऐसे कैसे डर से भाग सकते हो रज्जन? भूलो मत, तुम यक्षिण लोक के सेनापति हो और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां भी हैं। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ कहता है, यक्षिण लोक का सेनापति हूं तभी तो मैं वहां पर वापस जा रहा हूं पुजारी जी, मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मैंने तो तुझे बहुत पहले ही बोल दिया था रज्जन कि तू यहाँ से चले जा। इस पृथ्वी लोक में तेरी कोई जरूरत नहीं है। जा, चले जा यहाँ से कायर। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात कहते ही कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। रज्जन को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में था, जैसे उसे किसी काम की जल्दी हो और इसलिए वो किसी से कोई बहस नहीं करना चाहता हो। रज्जन ना आव देखता है न ताव। अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ मंदिर से बाहर निकलता है, अपनी शक्तियों से एक स्थानांतरण द्वार बनाता है और उसके अंदर कूदकर वहां से गायब हो जाता है। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, ये रज्जन तो चले गया, अब हम क्या करें? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, रज्जन चले गया तो क्या हुआ वर्चस्विनी, मैं तो यहीं पर हूं ना, और जब तक मैं उस काले साए का अंत नहीं कर देती यहां से कहीं नहीं जाने वाली। कामेश्वरी यक्षिणी पूछती है, पर आप उसका अंत कैसे करेंगी कामेश्वरी जी? मेरी बेटी तारा तो अभी तक बेहोश है, उसकी शक्तियां अभी तक जागृत नहीं हुई है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, लगता है मुझे ये काम तारा के बिना ही करना होगा। कार्तिक पुजारी बीच में बोल पड़ते हैं, ये असंभव है कामेश्वरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है ना, जिस जगह पर कालगढ़ बन रहा है वहां पर उस काले साए के सिवा किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती हैं। फिर आप वहां पर जाकर उसे कैसे मारोगी? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मुझे सब पता है पुजारी जी, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो भक्षानर का अंश सभी लोगों को अपने साथ ले गया है, वो उन्हें कुछ करे उससे पहले मुझे उन्हें बचाना होगा। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, इससे पहले भी मैंने ही उस भक्षानर को मारा था। अगर महादेव ने साथ दिया तो इस बार भी मैं अकेले ही उसका अंत कर दूंगी। कार्तिक पुजारी कुछ कहने वाले थे कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, बात को समझिए पुजारी जी, अब मेरा वहां पर जाने का वक्त आ गया है। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, पर मेरी तारा का क्या? कामेश्वरी जी, उसकी रक्षा कौन करेगा? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तारा की फिक्र मत करो वर्चस्विनी, महादेव उसे कुछ नहीं होने देंगे, वो खुद महादेव की शरण में है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी तारा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है, जो तारा ने बेहोशी में भी पकड़ कर रखा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी तारा का हाथ छुड़ा ही रही थी कि तभी उसके कानों में बार बार वो आवाज गूंजने लग जाती है जो चटर्जी ने संदेश के जरिए उसे भिजवाई थी। कामेश्वरी यक्षिणी के कानों में बार बार चटर्जी का संदेश गूंज रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, चटर्जी ने आखिर में ऐसा क्यों कहा? उसे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, चटर्जी ने क्या कहा था कामेश्वरी? आप किस बारे में बात कर रही हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी से कहती है, आप भूल गए पुजारी जी, चटर्जी ने संदेश में आखिर में क्या कहा था? उसने कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर बस 2 जगह है जहां पर शक्तियां काम नहीं करती। इसके पीछे के कारण को जानना होगा। अगर एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाए तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएंगी। वर्चस्विनी कहती है, मैंने चटर्जी के साथ काम किया है,
और वो कभी कोई बात बेवजह नहीं कहता था, और ये बात तो उसने मरते वक्त कही थी, तो इस बात के पीछे भी कोई ना कोई राज तो जरूर होगा। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वर्चस्विनी, इस बात के जरिए भी चैटर्जी हमें कुछ बताना ही चाहता था, ऐसा कुछ जिससे हम उस काले साए के अंत तक पहुंच सकते हैं। पर चैटर्जी क्या बताने की कोशिश कर रहा था? कामेश्वरी यक्षिणी, कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी तीनों अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि चैटर्जी इस बात के जरिए उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। वो तीनों इस बारे में सोचते रहते हैं, तभी कामेश्वरी यक्षिणी का दिमाग चल जाता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ खुश होते हुए बोल पड़ती है, मुझे पता चल गया, चैटर्जी जाते जाते वो काम करके चला गया जिससे मैं अब अकेले उस भक्षानर का अंत कर सकती हूँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। चैटर्जी जाते जाते वो काम करके चला गया जिससे मैं अकेले अब उस भक्षानर का अंत कर सकती हूँ। कार्तिक पुजारी हड़बड़ाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, कैसे कामेश्वरी, आप कैसे उस भक्षानर का अंत कर सकती हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी को सब कुछ समझाते हुए कहती हैं, पुजारी जी, चैटर्जी ने जाते जाते कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर बस 2 जगह है जहाँ पर शक्तियाँ काम नहीं करती। आप तो जानते ही होंगे कि वो 2 जगह कौन सी है। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पहली जगह तो वो लालखाल जंगल ही है जहां पर वो भक्षानर कालगढ़ बना रहा है, और दूसरी जगह। इतना कहकर कार्तिक पुजारी सोच में पड़ जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं आता कि वो दूसरी जगह कौन सी है। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ अगले ही पल बोल पड़ती है, वो दूसरी जगह वो अदृश्य कमरा है जहां पर बोतलें रखी हुई थी, वही तो एक ऐसा कमरा है जहां पर कोई शक्तियां काम नहीं करती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी की बात में हामी भरते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वर्चस्विनी, वो दूसरी जगह अदृश्य कमरा ही है। चैटर्जी ने आगे कहा था कि हमें इसके पीछे का कारण जानना होगा। यदि एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाएं, तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएंगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमें ये पता लगाना है कि अदृश्य कमरे के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से वहां पर शक्तियां काम नहीं करती हैं। अगर हमने किसी तरह इस राज पर से पर्दा उठा लिया तो हो ना हो हम उस लाल खाल जंगल में भी मेरी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। कार्तिक पुजारी कहते हैं, पर उस अदृश्य कमरे में ऐसा क्या है जिस कारण वहां पर किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, इस बात का पता तो अब ग्रेवयार्ड कोठी जाकर ही चलेगा पुजारी जी। लगता है लाल खाल जंगल जाने से पहले मुझे ग्रेवयार्ड कोठी जाना ही होगा। वहां पर जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे कालगढ़ में मेरी शक्तियां काम कर सकती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए पुजारी जी, मुझे निकलना होगा। कार्तिक पुजारी कुछ संकोच के साथ कहते हैं, आप जाओ कामेश्वरी, पर आपको आपका वचन तो याद है ना? आपने कहा था कि अगर युग। कार्तिक पुजारी इसके आगे कुछ कहते उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती हैं, मैं अपने वचन कभी नहीं भूलती पुजारी जी, पर मैं युग को तभी मारूंगी जब मुझे लगेगा कि उससे किसी को खतरा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे नहीं मारूंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी का प्यार है और मैं अपनी बेटी के प्यार को उससे नहीं छीन सकती। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, पर वो एक भक्षानर का वंशज भी है। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ गुस्से के साथ कहती है, युग वंशज भले ही हो पर वो भक्षानर नहीं है पुजारी जी। कार्तिक पुजारी चुप ही रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी से कहती है, अपना और तारा का ख्याल रखना वर्चस्विनी, अब उस भक्षानर के अंत के बाद ही मुलाकात होगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थानांतरण द्वार बनाती है और उसके अंदर घुस जाती है। स्थानांतरण द्वार सीधे ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के सामने खुलता है। जब कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास अपनी नजरें घुमाती है तो देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी के चारों ओर ढेर सारी राख पड़ी हुई है। वहां हर जगह राख ही राख नजर आ रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी उस राख को देखकर समझ जाती है कि वो राख उन मुर्दों की थी जिन्हें चैटर्जी ने जलाकर खाक कर दिया था। वो उस राख को देखकर ही अंदाजा लगा लेती है कि चैटर्जी ने अकेले कितने सारे मुर्दों का मुकाबला किया था। कामेश्वरी यक्षिणी चैटर्जी को याद करते हुए खुद से कहती है,
चैटर्जी, तुम सच में बहुत बड़े योद्धा थे। अकेले इतने सारे मुर्दों को तुमने मुक्ति दिला दी। मैं तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने लग जाती है। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी में एक अलग ही सन्नाटा छाया हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी सीधे रूम नंबर 666 के अंदर चली जाती है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसे दरवाजे पर ही चैटर्जी की लाश पड़ी हुई मिलती है। चैटर्जी के सीने में वज्र घुसा हुआ था और उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके रखी हुई थी। चैटर्जी की लाश देखकर कामेश्वरी यक्षिणी की आंख फिर से नम होने लग जाती है। जब वो चैटर्जी की लाश के पास बैठती है और उसकी बंद की हुई मुट्ठी खोलती है तो देखती है कि चैटर्जी ने अपने हाथ में कुछ और नहीं बल्कि एक आंख पकड़ कर रखी हुई थी। उस आंख को देखते से ही कामेश्वरी पहचान जाती है कि वो आंख किसी और की नहीं बल्कि अनुराग की है। कामेश्वरी यक्षिणी उस आंख को पहचानती भी कैसे नहीं, आखिर वो अनुराग से इतना प्यार जो करती थी। जब कामेश्वरी चैटर्जी के हाथ को छूती है तो उसी वक्त उसे एहसास होता है कि काले साए के सबको यहाँ से ले जाने के बाद भी चैटर्जी के शरीर में कुछ जान बाकी थी और उसके जाने के बाद ही उसने अनुराग की आंख अपने हाथ में उठाई थी और फिर मंत्रों की शक्ति से सफेद चिड़िया को बुलाकर उसके जरिए अपना संदेश भेजा था। कामेश्वरी यक्षिणी बिना देरी किए सीधे अदृश्य कमरे के अंदर जाने लग जाती है। वो द्वार खुला ही हुआ था। काले साए ने उसे फिर से बंद करना मुनासिब नहीं समझा था। आखिर वो उस द्वार को बंद करता भी क्यों? जो बोतलें उस काले साए को चाहिए थी वो तो उन्हें अपने साथ ले ही गया था। अब वो अदृश्य कमरा उसके किसी काम का नहीं था। जब कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वो रैक जिनमें कभी बोतलें जमा हुआ करती थी वो रैक पूरी तरह से खाली था। वहां पर एक भी बोतल नहीं रखी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में चारों तरफ देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, क्या है आखिर इस कमरे में ऐसा जो किसी की भी शक्ति काम नहीं करती है? इस कमरे में कुछ ना कुछ तो जरूर है, तभी चैटर्जी ने मुझे इस बात के बारे में पता लगाने के लिए कहा है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी उस कमरे में तहकीकात करना शुरू कर देती है। वो पूरा कमरा छान लेती है पर उसे कहीं पर भी कुछ ऐसा नजर नहीं आता है जिससे पता चल सके कि शक्तियों के काम न करने के पीछे क्या वजह है। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत अदृश्य कमरे से बाहर निकलती है और फिर पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में छानबीन करना शुरू कर देती है। वो हर कमरे में जा रही थी और वहां पर छानबीन कर रही थी। छानबीन करते वक्त ही कामेश्वरी यक्षिणी को वो ताबूत भी नजर आता है जिसके अंदर अनुराग का शव रखा हुआ था। 1-2 मिनट तक कामेश्वरी यक्षिणी उस ताबूत के पास रुककर अनुराग को याद करती है और वक्त की कमी को समझते हुए फिर से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर छानबीन करना शुरू कर देती है। कामेश्वरी यक्षिणी पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में तलाश कर लेती है पर उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता है। आखिर में थक हार कर कामेश्वरी यक्षिणी फिर अदृश्य कमरे में ही आ जाती है और एक बार फिर अदृश्य कमरे में छानबीन करने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में छानबीन ही कर रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ खुद से कहती है, मैं समझ गई चैटर्जी किस चीज के बारे में बोल रहा था, पर उसके लिए तो मुझे ग्रेवयार्ड कोठी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही चुप हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी आक्रोश के साथ खुद से कहती है, मुझे ये कदम उठाना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। वो अपनी शक्तियों से चैटर्जी की लाश को उठाती है और साथ ही जिस ताबूत में अनुराग का शव रखा हुआ था उसे लेकर ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर आ जाती है। वो चैटर्जी के शव और उस ताबूत को अपने साइड में रख देती है और खुद अपना सिर ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ करते हुए जमीन पर ही पालथी मारकर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधना करने की तैयारी कर रही हो। कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी को एकटक देखते हुए कहती है, अब उस भक्षानर के अंत की शुरुआत होगी, उसकी इस ग्रेवयार्ड कोठी से। यहीं पर उसने सालों से पनाह ली थी ना, और अब यही जगह उसके अंत का कारण भी बनेगी। कामेश्वरी यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरते हुए कहती है, आज तेरी भक्ति की परीक्षा है कामेश्वरी। तुझे आज अपनी भक्ति को साबित करना ही होगा, महादेव को प्रसन्न करना होगा। अब महादेव ही है जो कुछ कर सकते हैं। बता दे कि तू उनकी कितनी सच्ची भक्त है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपने दोनों हाथ जोड़ती है और मंत्र का जाप करते हुए खुद से कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रज्जन के यक्षिण लोग जाने से 1 घंटे पहले इस तरफ काला साया जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसके सामने जमीन पर ही ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था, पर इस बार वो जो आंख का निशान बना हुआ था उसके अंदर की पुतली घूम नहीं रही थी।
बल्कि उस पुतली के आसपास ही करीब 50 बोतलें एक साथ आंख के चारों तरफ ही रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंख ही बोतलों से बनाई गई हो, वही बोतलें जो काला साया कायर और कछुए से मंगवाया करता था। उन बोतलों के आसपास ढेर सारा धुआं छाया हुआ था, जिस कारण समझ ही नहीं आ रहा था कि उन बोतलों के अंदर क्या चीज है। काले साए के बगल में ही वो 2 काली पॉलीथीन रखी हुई थी, जिनके अंदर भी कुछ बोतलें रखी हुई थी। वो जो अभी अभी ग्रेवयार्ड कोठी से लेकर आया था, उन बोतलों को उसने अभी बाहर नहीं निकाला था। उन पॉलीथीनों के अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी, जो कहीं और से नहीं बल्कि उन्हीं बोतलों में से निकल रही थी जो पॉलीथीन के अंदर रखी हुई थी। उस निशान के ठीक ऊपर आसमान में एक बड़ा सा सुनहरा द्वार था, जो गोल गोल एक ही जगह पर घूमे जा रहा था। युग और यामिनी एकटक उसी द्वार को देख रहे थे। उन्होंने उस द्वार के बारे में बहुत सुना था, पर देख पहली बार रहे थे। अभिमन्यु और डायना भी काले साए की आंखों के सामने ही थे। उन चारों के हाथ बंधे हुए थे, बस बिंदु, कायर और कछुआ के हाथ खुले हुए थे, पर उनके पीछे भाले लेकर करीब 6 मुर्दे काला लबादा पहनकर खड़े हुए थे, जिस कारण वो तीनों आजाद होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज्यादा डर उन तीनों के अंदर ही समाया हुआ था। काले साए के बगल में ही हरा हीरा भी रखा हुआ था, वही हरा हीरा जो एकास्त्र तोड़ने के बाद उसने डायना से छीन लिया था। वो जानता था कि उस हीरे के अंदर की शक्तियां डायना के नियंत्रण में हैं, और जब तक डायना खुद उसे वो हीरा न सौंपे, उसकी शक्तियों का उपयोग भक्षानर नहीं कर सकता था। पर कालगढ़ सिद्ध होने के बाद वो आराम से उस हीरे का उपयोग कर पाएगा, इसलिए उसने वो हीरा संभाल कर रखा हुआ था। काला साया युग और उसके दोस्तों को देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, अब बस, मैं कालगढ़ बनाने से एक कदम दूर हूँ। उसके बाद कालगढ़ सिद्ध हो जाएगा और फिर मेरा वंशज युग तुम सबको अपने हाथों से मारेगा। यामिनी भी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, ना ही युग बाबू हमें मारेंगे, ना ही तू कालगढ़ सिद्ध कर पाएगा भक्षानर। देखना, माँ तुझे रोकने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी। काला साया पलटकर यामिनी से कहता है, तो यहाँ पर आते ही तुझे तेरी माँ की याद आ ही गई। फिक्र मत कर, मैं तो खुद चाहता हूँ तेरी माँ यहाँ पर आए। आखिर उसके बिना कालगढ़ सिद्ध कैसे होगा? काला साया अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, जरा वो देख। जिस तरफ काले साए ने इशारा किया था, यामिनी उस तरफ अपनी नजरें करती है, तो वो देखती है कि वहां पर एक सफेद बोतल रखी हुई है, जिसके अंदर बिजली गिर रही थी, जैसे वो बोतल बिजली की शक्ति से बनाई गई हो। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, इस बोतल को तो तू पहचानती ही होगी। आखिर ऐसी ही बोतल के अंदर तो मैंने तुझे भी कैद किया था, और अब जब तेरी माँ आएगी तब मैं उसे कैद करूंगा। उसके स्वागत का मैंने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। यामिनी चुप ही रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। युग तो जमीन पर ही पड़ा हुआ था। शक्तियां चले जाने के कारण वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उठ तक नहीं पा रहा था। काला साया अपनी मुर्दों की सेना से कहता है, सैनिकों, जब तक मैं आता हूं तब तक इनका ख्याल रखना। अगर कोई भी जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश करे तो एक पल के लिए भी देर मत करना, सीधे उसे मार देना। सब मुर्दे एक स्वर में बोल पड़ते हैं, जैसा आपका आदेश काल स्वामी। काला साया फिर बोल पड़ता है, तुम लोगों के कारण पहले ही मुझे बहुत देर हो गई है, पर अब मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा। अब मैं जा रहा हूं अपने आखिरी काम को अंजाम देने के लिए। डायना मन में सोचने लग जाती है, और कौन सा काम है जो बचा हुआ है जिसके लिए ये भक्षानर का अंश हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहा है। काला साया अगले ही पल मंत्र पढ़ता है और उसका शरीर धुएं और बॉटफ्लाई में बदलने लग जाता है। देखते ही देखते वो धुआं और बॉटफ्लाई उड़ते हुए आसमान में दिख रहे सुनहरे द्वार के अंदर जाने लग जाते हैं। अगले ही पल काला साया वहां से गायब हो जाता है, और उसके साथ ही वो 2 काली पॉलीथीन भी, जिसके अंदर बोतलें रखी हुई थी। जिस सुनहरे द्वार में काला साया घुसा था, उस सुनहरे द्वार से काला साया सबसे पहले पृथ्वी लोक से बाहर निकल जाता है, और फिर प्रकाश की गति से कई गुना रफ्तार से अनंत ब्रह्मांड में आगे बढ़ने लग जाता है। काला साया आकाश गंगा को पार करते हुए कुछ ही पल में अंड्रोमेडा तारामंडल को भी पार कर लेता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो 27 नक्षत्रों के तारामंडलों को पार कर अंधकार में डूबे ब्रह्मांड में आगे बढ़ता रहता है, और अगले ही पल उसे एक दूसरे लोक में जाने का द्वार दिखाई देता है। उसे वैसा ही सुनहरा द्वार दिखा था जैसा सुनहरा द्वार उसने पृथ्वी लोक में लालखाल जंगल में बनाया था। ब्रह्मांड के अनंत अंधकार में वो सुनहरा द्वार अलग ही नजर आ रहा था। काला साया उस द्वार के पार चला जाता है और अपने रूप में आ जाता है। उस सुनहरे द्वार का मुख सीधे दूसरे लोक में एक बड़े से महल में खुलता है, एक ऐसा महल जो पूरी तरह सोने से बना हुआ था। उस महल के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 5 फ्लोर थे और हर फ्लोर पर कई सारे कमरे बने हुए थे।
कमरों की संख्या करीब 64 थी। हर कमरे के दरवाजे पर अलग अलग नक्काशी की गई थी। सारे कमरे के दरवाजे बंद थे, जो हॉल से ऊपर नजरें करने पर ही समझ आ रहे थे। वो पूरा महल खाली था, कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। काला साया महल के अंदर देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहाँ चली गई सब? मैं अच्छे से जानता हूँ वो कहाँ पर है। वो सब यहीं पर है। मैं उन्हीं के लिए तो आया हूँ और उन्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। काले साये ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, तो तू है वो दुष्ट भक्षानर। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। काले साये ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, तो तू है वो दुष्ट भक्षानर। ये आवाज सुनते ही काला साया तुरंत अपनी नजरें लेफ्ट साइड में करता है और देखता है कि उसके लेफ्ट साइड में ही एक यक्षिणी जितनी ही सुंदर औरत खड़ी हुई थी। यक्षिणी जिस अंदाज में साड़ी पहनती है, उस औरत ने भी उसी अंदाज में लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बस उसके सिर पर ताज नहीं था जो कामेश्वरी यक्षिणी के पास था, पर वो दिखने में उतनी ही सुंदर और मनमोहक थी। उसके चेहरे में एक जादू था, एक ऐसा जादू कि अगर कोई भी मर्द उसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। उसके माथे पर अर्ध उगते हुए सूरज की प्रतिमा की बिंदी लगी हुई थी। काला साया उस औरत को देखते हुए कहता है, तू सुर सुंदरी यक्षिणी है ना? वो औरत कुछ जवाब नहीं देती है, गुस्से के साथ ही काले साये को घूरते रहती है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, हाँ, तू सुर सुंदरी यक्षिणी ही है। तेरी खूबसूरती को देखकर मैंने तुझे पहचान लिया। बहुत चर्चे सुने थे मैंने तेरी सुंदरता के, आज उस सुंदरता का नजारा भी देख लिया। काला साया उस सुनहरे द्वार से कहीं और नहीं बल्कि यक्षिण लोक पहुंच गया था। वही यक्षिण लोक जहां पर कभी कामेश्वरी यक्षिणी रहा करती थी, जहां की वो महारानी थी, और इस वक्त वो उस महल के अंदर मौजूद था जहां पर सारी यक्षिणियां रहा करती थी। वो 64 कमरे उन्हीं यक्षिणियों के थे। उन कमरों पर अलग अलग तरह की नक्काशी की गई थी और वो नक्काशी इस बात की तरफ इशारा करती थी कि कौन से कमरे में कौन सी यक्षिणी रहा करती थी। सुर सुंदरी यक्षिणी काले साये को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, तो तू ही है वो दुष्ट जो यक्षिण लोक की यक्षिणियों को गायब कर रहा है। काला साया हंसते हुए कहता है, गायब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें कैद करके पृथ्वी लोक ले जा रहा हूँ। सुर सुंदरी यक्षिणी पूछती है, पृथ्वी लोक ले जा रहा है, पर क्यों? काला साया जवाब देता है, ताकि उनकी मदद से कालगढ़ बना सकूं। आखिर उन्हीं की शक्तियों से तो कालगढ़ बनेगा और फिर पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। जब काले साये के मुंह से सुर सुंदरी यक्षिणी ये बात सुनती है तो कुछ घबरा सी जाती है। काला साया फिर खुद ही बोल पड़ता है, तू मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही है? मैं कोई पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं तो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात आता हूँ और एक यक्षिणी को बॉटल में कैद करके यहाँ से ले जाता हूँ। पिछली बार तो मैं अष्टमी की रात ही आ गया था और एक नहीं बल्कि दो यक्षिणी को पकड़ कर ले गया था। काले साये की डरावनी हंसी महल में गूंजने लग जाती है। सुर सुंदरी यक्षिणी गुस्से के साथ बोलती है, तू उन यक्षिणियों को यहाँ से इसलिए ले जा पाया क्योंकि वो अकेली थी। हमें तो पता ही नहीं था भक्षानर कि तू यक्षिणियों को कैद करके अपने साथ ले जा रहा है। हम तो खुद परेशान थे उनके लिए कि आखिर उन यक्षिणियों का क्या हुआ, पर आज तू मेरे सामने आ गया और तूने खुद अपनी सच्चाई मुझे बता दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुर सुंदरी यक्षिणी की बात सुनकर काला साया हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, जब तेरी वो महारानी कामेश्वरी यक्षिणी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तू मेरा क्या कर लेगी सुर सुंदरी? सुर सुंदरी यक्षिणी कहती है, हमारी महारानी को तो तूने छल से कैद किया था, पर तू मुझे नहीं छल पाएगा। तू यहाँ पर आ तो गया है पर यहाँ से जा नहीं पाएगा। काला साया पलट कर कहता है, तो तू रोकेगी मुझे? सुर सुंदरी कहती है, मैं नहीं, हम सब। जैसे ही सुर सुंदरी यक्षिणी ये बात बोलती है, महल में मौजूद कुछ कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। एक साथ करीब 12 दरवाजे खुलते हैं और उन 12 दरवाजों के अंदर से
एक से बढ़कर एक खूबसूरत यक्षिणी कमरे से बाहर आकर दरवाजे के सामने खड़ी होने लग जाती है, जो गुस्से के साथ काले साये को घूरे जा रही थी। काला साया तो उन यक्षिणियों को बस देखते ही रह गया था। काला साया बारी बारी उन यक्षिणियों को देखते हुए कहता है, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, रति प्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, अनुरागनी यक्षिणी और यही बड़बड़ाते हुए काला साया उन यक्षिणियों का नाम लेना छोड़ता है और अगले ही पल उनकी गिनती करते हुए कहता है, 1 2 3 10 11 12 और सुरसुंदरी यक्षिणी, तुझे मिलाकर पूरी 13 यक्षिणी। तुम 13 यक्षिणी की ही तो मुझे जरूरत थी, बाकी की यक्षिणी को तो मैं पहले ही कैद करके पृथ्वी लोक पर ले जा चुका हूँ। सुरसुंदरी यक्षिणी कुछ कहती है, उसके पहले ही काला साया कुछ सोचते हुए बोल पड़ता है, पर तुम सारी यक्षिणी आज एक साथ यहाँ पर कैसे? पिछली अमावस्याओं पूर्णिमाओं पर जब मैं आया करता था तब तो हर यक्षिणी अपने कमरे में ही रहा करती थी और मैं बिना किसी आहट के उसे कैद करके अपने साथ ले जाया करता था। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, क्योंकि आज हम इसी बात पर से पर्दाफाश करना चाहते थे कि आखिर यक्षिणियां गायब कहां पर हो रही हैं भक्षानर। हम उसी की सभा के लिए आज एकत्रित होने वाले थे, पर सभा शुरू होने से पहले ही तू यहाँ पर आ गया। काला साया पलट कर कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम सब यहीं पर हो। वैसे भी मुझे पहले ही देर हो गई है, एक एक यक्षिणी को पकड़ता तो काफी वक्त हो जाता। अब तुम सब यहाँ पर हो तो सबको एक साथ कैद करके ले जाऊंगा यहाँ से। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, कौन किसे कैद करता है वो तुझे अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर सुरसुंदरी यक्षिणी इशारा करती है और अगले ही पल अलग अलग मंजिल पर जो यक्षिणी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी वो छलांग लगाते हुए नीचे आ जाती हैं और काले साये को चारों तरफ से घेर लेती हैं। काला साया उन 13 यक्षिणियों से पूरी तरह से घिर चुका था। उसी वक्त भक्षानर वो 2 काली पॉलीथीनें अपने जादू की शक्ति से निकालता है और उनके अंदर जो 13 बोतलें रखी हुई थी उसे जमीन पर रख देता है। वो बोतलें अलग अलग रोशनी के साथ चमक रही थी क्योंकि वो अलग अलग शक्तियों से बनी हुई थी। जब वहां पर मौजूद यक्षिणियों की नजर उन बोतलों पर पड़ती है तो वो घबरा जाती हैं। उनकी आंखों में हल्का सा डर नजर आने लग जाता है। काला साया मुस्कुराहट के साथ कहता है, इन बोतलों के अंदर वही शक्तियां हैं जो तुम्हारी कमजोरी हैं। जिस तरह मैंने बाकी की यक्षिणियों को कैद किया था, अब उसी तरह मैं तुम्हें भी कैद करूंगा। शंखिनी यक्षिणी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, भक्षानर तू नहीं, अब हम तुझे कैद करेंगे। इतना कहकर शंखिनी यक्षिणी काले साये को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। उसी वक्त काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम शंखधारिणे शंखाभरणे हमाम हिम क्लीम क्लीम श्री बंधयति। जैसे ही काला साया ये मंत्र पूरा पढ़ता है, शंखिनी यक्षिणी पानी की शक्ति से बनी हुई बोतल के अंदर जाकर कैद होने लग जाती है। वो अपने आप उस बोतल के अंदर चले जाती है। शंखिनी यक्षिणी बोतल से बाहर निकलने के लिए जैसे ही बोतल को तोड़ने के लिए अपने हाथों से धक्का देती है, उसे एक झटका लगता है और वो बीच में आकर खड़ी हो जाती है। शंखिनी यक्षिणी चीखने चिल्लाने लग जाती है, पर उसकी आवाज बोतल से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। शंखिनी यक्षिणी को ऐसे कैद होते हुए देख बाकी की यक्षिणी कुछ घबरा सी जाती हैं, पर वो बिल्कुल भी डरती नहीं है, बल्कि भक्षानर का बड़ी बहादुरी से सामना करने लग जाती है। हर यक्षिणी भक्षानर को छूने की कोशिश कर रही थी, पर भक्षानर था कि उन्हें चकमा देकर यहाँ से वहां जा रहा था, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि अगर किसी भी यक्षिणी का उस पर हाथ टच तक हुआ तो वो यक्षिणी उस पर काबू पा सकती थी, उसे मोहित करके अपने वशीभूत कर सकती थी। पर भक्षानर भी उनसे ज्यादा चालाक था, इसी वजह से वो उन्हें चकमा देकर एक के बाद एक मंत्र पढ़ते जा रहा था और बाकी की बची हुई यक्षिणी को बोतल के अंदर कैद करते जा रहा था। एक के बाद एक यक्षिणी कैद होते जा रही थी। देखते ही देखते 11 यक्षिणियां कैद हो जाती हैं और अंत में बस सुरसुंदरी यक्षिणी और चंद्रामृत यक्षिणी बचती हैं। वो दोनों भी भक्षानर को पकड़ने की कोशिश में काफी थक गई थी और हांफे जा रही थी, पर उन दोनों ने फिर भी हार नहीं मानी थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भक्षानर को पकड़ कर रहेगी। काला साया हंसते हुए कहता है, तुम दोनों भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा ना, नियति खुद चाहती है कि कालगढ़ बने, तभी तो नियति ने तुम सबको एक साथ यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था और मैंने सारी यक्षिणी को कैद कर दिया और अब बस तुम दोनों बची हो, मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा। चंद्रामृत यक्षिणी सुरसुंदरी यक्षिणी की तरफ देखते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, सुरसुंदरी यक्षिणी, हमें यक्षों को बुलाना चाहिए, वरना ये भक्षानर हमें भी कैद कर ले जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है,
पर ये परंपरा के विरुद्ध है। तुम्हें पता है ना, इस महल के अंदर यक्षों का आना मना है। यहाँ पर सिर्फ यक्षिणियां आ सकती हैं। अगर यक्ष इस महल के अंदर आए तो इस महल की पवित्रता खत्म हो जाएगी। ये सोने का नहीं रहेगा। चंद्रामृत यक्षिणी कुछ कहती है, उससे पहले ही काला साया हंसते हुए बोल पड़ता है, इसी बात का फायदा उठाकर तो मैंने इस सुनहरे द्वार का मुख इस महल के अंदर खोला था, ताकि बाकी के यक्षों को इस बात का पता तक ना चले और मैं चुपचाप एक एक यक्षिणी को पकड़ कर ले जाऊं। पूरे 2 साल लगे मुझे एक एक यक्षिणी को पकड़ने में, पर अब मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ और अब मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। सुरसुंदरी यक्षिणी चंद्रामृत यक्षिणी को इशारा करती है। चंद्रामृत यक्षिणी इशारा समझते ही यक्षों को बुलाने के लिए वहां से भागने लग जाती है। वो भाग पाती उससे पहले ही काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम गुलु गुलु चंद्रामृत मई अवजालितम हुलु हुले चंद्र नीरे बंधयति। जैसे ही काला साया मंत्र पूरा पड़ता है, चंद्रामृत यक्षिणी आग की शक्ति से जो लाल बोतल बनी हुई थी उसके अंदर जाकर कैद हो जाती है। वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर बाकी की यक्षिणियों की तरह बाहर नहीं निकल पाती है। बोतल के अंदर ही कैद होकर रह जाती है। सुरसुंदरी यक्षिणी भी वहां से भागने ही वाली थी कि तभी काला साया फिर एक और मंत्र पढ़ लेता है और मंत्र के खत्म होते ही सुरसुंदरी यक्षिणी भी कैद हो जाती है। सुरसुंदरी यक्षिणी के कैद होते ही काला साया कस-कस कर डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। काले साये ने अपनी शक्तियों से 13 की 13 यक्षिणियों को कैद कर लिया था। एक भी यक्षिणी बची हुई नहीं थी। काला साया अपनी शक्तियों पर घमंड करते हुए बोतल में कैद हुई 13 यक्षिणियों की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। कालगढ़ बनाने का जो एक कदम बचा हुआ था उसमें से आधा कदम मैंने तय कर लिया है। अब बाकी का आधा कदम मैं पृथ्वीलोक पर जाकर पूरा करूंगा। आज मैं कालगढ़ बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर काला साया अपनी जादुई शक्ति से उन 13 की 13 बोतलों को एक साथ उठाता है और महल के दरवाजे के पास ही जो सुनहरा द्वार बना हुआ था उसके अंदर कूद जाता है। इस तरफ पृथ्वीलोक पर कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के सामने साधना में बैठकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक मंत्र पढ़े जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरम शुभम तदिदम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में बस कामेश्वरी यक्षिणी के मंत्र के जाप करने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी महादेव की साधना करने में इतनी खो गई थी कि सब कुछ भूल गई थी। वो बस मंत्र पढ़ी जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी लगातार मंत्र पढ़ ही रही थी कि तभी जमीन में तेज कंपन होना शुरू होने लग जाता है, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। कामेश्वरी यक्षिणी फिर भी नहीं रुकती है, मंत्र पढ़ती रहती है। अगले ही पल जमीन तेजी के साथ हिलने लग जाती है। कंपन के साथ छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हवा में ऊपर उठने लग जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी की मीनारें हिलने लग गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ग्रेवयार्ड कोठी को हिला रही हो। तेजी के साथ हवाएं चलने लग जाती हैं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो, और उसी तूफान में ग्रेवयार्ड कोठी पूरी तरह हिलने लग गई थी। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंसने लग जाती है। ये देखकर कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक नजर आने लग जाती है, जैसे वो यही चाहती थी। उसे पहले से इस बात का अंदाजा था कि महादेव की साधना करने पर ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने पहले ही चैटर्जी और अनुराग का शव बाहर निकाल लिया था ताकि उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सके। देखते ही देखते पूरी ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंस जाती है। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर ग्रेवयार्ड कोठी का कोई वजूद ही ना हो। जैसे ही पूरी तरह ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंसती है, जमीन के अंदर से एक सफेद रोशनी निकलने लग जाती है और उसी सफेद रोशनी के साथ एक काले रंग का शिवलिंग जमीन के अंदर से निकलते हुए ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। जैसे ही वो शिवलिंग पूरी तरह जमीन से बाहर निकलता है, सफेद रोशनी निकलनी बंद हो जाती है। वो शिवलिंग जमीन के ऊपर आकर स्थापित हो जाता है। उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी उसे जरूरत थी। कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल अपनी जगह पर से उठती है और शिवलिंग के पास जाकर उसके सामने नतमस्तक होते हुए नम आंखों के साथ बोल पड़ती है, आखिर आपने मेरी पुकार सुन ही ली महादेव। मुझे पता था आप कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं कर सकते। आप सच में महान है महादेव, आप महान हैं। जमीन के अंदर से जो शिवलिंग निकलकर बाहर आया था वो कोई और नहीं बल्कि वही शिवलिंग था जिससे एक बार भक्षानर महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना कर रहा था।
पर मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाने के कारण शिवलिंग खंडित हो गया था, जिस कारण वो शक्तियां अपने अंदर खींचने लग गया था और उसी के साथ अपने आप जमीन के अंदर धंस गया था। और फिर बाद में उस जगह पर अंग्रेजों ने ग्रेवयार्ड कोठी बना दी थी। जब कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में तलाश कर रही थी तो उसे यही चीज याद आई थी कि जब पहली बार भक्षानर उसे अदृश्य कमरे में लेकर आया था तो उसी ने उसे बताया था कि क्यों अदृश्य कमरे में किसी की शक्ति काम नहीं करती है। उसके पीछे की वजह वो खंडित शिवलिंग था जो ग्रेवयार्ड कोठी की जमीन में ही कहीं दबा हुआ था। पर अब कामेश्वरी यक्षिणी ने अपनी भक्ति से उस शिवलिंग को ढूंढकर बाहर निकाल लिया था। सिर्फ बाहर नहीं निकाला था बल्कि अपनी शक्ति से उस शिवलिंग को पवित्र भी कर दिया था, मंत्रों का सही सही उच्चारण करके। कामेश्वरी यक्षिणी खुशी के साथ कहती है, चैटर्जी के कहने पर मैंने अदृश्य कमरे में किसी भी शक्ति के काम न करने की वजह ढूंढी ली। सिर्फ वजह नहीं ढूंढी बल्कि शिवलिंग को भी पवित्र कर दिया है। अगर ग्रेवयार्ड कोठी जमीन में न धंसती तो मैं अदृश्य कमरे में जाकर देखती कि मेरी शक्तियां काम कर रही हैं या नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, अब बस मुझे एक आखिरी काम को अंजाम देना है। उसके बाद अगर महादेव ने इसी तरह मेरा साथ दिया तो मेरी शक्तियां लाल खाल जंगल में भी जरूर काम करने लग जाएंगी। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है भक्षानर। तेरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंत के साथ ही मैं आ रही हूँ भक्षानर। मैं आ रही हूँ तेरा अंत करने। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है भक्षानर। तेरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंत के साथ ही मैं आ रही हूँ भक्षानर। मैं आ रही हूँ तेरा अंत करने। इसी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग के सामने फिर एक बार अपने दोनों हाथ जोड़ती है और मन ही मन मंत्र बड़बड़ाते हुए शिवलिंग को अपने कंधे के ऊपर उठाती है। अगले ही पल वो स्थानांतरण द्वार बनाती है और शिवलिंग के साथ उसके अंदर घुस जाती है। इस तरफ मंदिर के अंदर कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी की टेंशन बढ़ते जा रही थी क्योंकि तारा को अभी तक होश नहीं आया था। वर्चस्विनी ने अपने हाथ में तारा का हाथ थाम कर रखा हुआ था, पर वो एक बस जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसकी आंखों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने तारा के ठीक होने की सारी उम्मीदें खो दी हैं। कार्तिक पुजारी तो बार बार महादेव के नाम का ही जप करे जा रहे थे क्योंकि वो जानते थे अब महादेव ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। वर्चस्विनी ने तारा का हाथ पकड़कर रखा ही हुआ था कि तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे तारा ने अपनी उंगलियां हिलाई हों। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से बोल पड़ती है, तारा ने अपना हाथ हिलाया पुजारी जी, मेरी तारा ने अपना हाथ हिलाया। जब कार्तिक पुजारी अपनी नजरें तारा के हाथ की तरफ करते हैं तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो देखते हैं कि तारा के हाथ की उंगलियां हिलने लग गई हैं। तारा की उंगलियां हिलते हुए देख कार्तिक पुजारी की टेंशन भी कुछ कम हो जाती है, पर उनके चेहरे पर अभी भी एक बेचैनी थी, जैसे वो किसी बात से परेशान हो। वर्चस्विनी फिर बोल पड़ती है, अब सब ठीक हो जाएगा पुजारी जी, देखना अब मेरी तारा जल्दी होश में आ जाएगी, महादेव उसके साथ। कार्तिक पुजारी कुछ मायूसी के साथ ही कहते हैं, महादेव करे ऐसा ही हो, वरना अगर कालगढ़ बनने से पहले तारा को होश नहीं आए तो फिर उसकी शक्ति जागृत हो जाने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समस्त ब्रह्मांड पर उस भक्षानर का राज होगा, चारों तरफ काली शक्तियों का जाल बिछ चुका होगा। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर वर्चस्विनी के चेहरे पर भी फिर से मायूसी छा जाती है। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए महादेव से कहती है, हे महादेव, मेरी तारा को जल्दी होश में ला दीजिए, अब एक आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इस तरफ डायना की नजर उसके हरे हीरे पर पड़ गई थी जो जमीन पर बने हुए ट्रायंगल के अंदर बनी आंख के पास रखा हुआ था। वो यही सोच रही थी कि कैसे वो उस हीरे के पास पहुंचे, उसे कैसे भी करके अपना हीरा वापस से हथियाना था, तभी वो कुछ कर सकती थी। रही अभिमन्यु की बात तो उसका दर्द धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। उसका उल्टा हाथ अब उठ ही नहीं रहा था। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काले साय ने चैटर्जी से वज्र छीन कर उसे पहले ही नष्ट कर दिया था। शक्तियां चले जाने के कारण युग भी और ज्यादा कमजोर पड़ गया था। डायना कुछ करने का सोच ही रही थी कि तभी आसमान में जो सुनहरा द्वार बना हुआ था उसके अंदर हलचल होने लग जाती है। देखते ही देखते उस सुनहरे द्वार के अंदर से ढेर सारे बॉटफ्लाई और धुआं निकलते हुए जमीन की तरफ आने लग जाते हैं।
और अगले ही पल काला साया उन सबको नजर आने लग जाता है, जो सीधे आकर जमीन पर बने निशान के पास आकर बैठ जाता है। उसने अपने हाथ में ढेर सारी बोतलें पकड़ कर रखी हुई थी, पर हर बोतल के सामने ढेर सारा धुआं छाया हुआ था, जिस कारण समझ ही नहीं आ रहा था कि उन बोतलों के अंदर क्या है। यामिनी उन बोतलों को देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, पहले तो इन बोतलों के आसपास इतना सारा धुआं छाया हुआ नहीं था, अब इन बोतलों के आसपास इतना सारा धुआं कैसे? आखिर क्या है इनके अंदर? काला साया उन बोतलों को भी आंख के निशान के पास जो बोतलें पहले से रखी हुई थी उनके पास जमाने लग जाता है। सबकी नजर काले साए पर टिकी हुई थी। बिंदु, कायर और कछुआ डरते हुए काले साए की तरफ ही देख रहे थे। देखते ही देखते काला साया सारी बोतलों को आंख के निशान के पास जमा देता है। अगले ही पल काला साया मंत्र पढ़ता है और जैसे ही वो पूरा मंत्र पढ़ता है, बोतलों के आसपास जो धुआं छाया हुआ था वो हटने लग जाता है। बोतलों के अंदर जो यक्षिणी कैद थी वो सबको नजर आने लग जाती है, पर उन यक्षिणियों की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती हैं। उनकी चीखें बोतल के अंदर ही दबकर रह जाती है। जैसे ही बाकी सबकी नजर बोतलों के अंदर कैद यक्षिणियों पर पड़ती है, सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। सबको सांप सूंघ गया था। यामिनी बोतलों के अंदर कैद यक्षिणी को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये तो वही यक्षिणियां हैं जो यक्षिण लोक में रहा करती हैं, जिनके बारे में रज्जन ने मुझे बचपन में बताया था। यामिनी के ये बात कहते ही युग को भी याद आ जाता है कि एक बार कुएं के पास बैठकर यामिनी ने उस यक्षिण लोक की 64 यक्षिणियों के बारे में बताया था। युग की भी आंखें इतनी सारी यक्षिणी को एक साथ देखकर खुली की खुली रह गई थी। काला साया मुस्कुराहट के साथ यामिनी से कहता है, तूने बिल्कुल सही पहचाना यामिनी, ये वही यक्षिणियां हैं। आखिर कालगढ़ बनाने के लिए मुझे इन्हीं की शक्तियों की तो जरूरत है। वो क्या है ना, एक एक यक्षिणी की साधना करके उसे पृथ्वी लोक पर बुलाता तो बहुत वक्त लग जाता मुझे कालगढ़ बनाने में। आखिर तेरी माँ को भी तो पृथ्वी लोक बुलाने में मुझे सदियां लग गई थी। अपने बाजुओं की बलि दी थी तब वो आई थी। इसीलिए तारा की दैवीय शक्ति छीनने के बाद मैंने एक ऐसा सुनहरा द्वार बनाया जो सीधे यक्षिण लोक के यक्षिण महल में खुलता था, जहां पर यक्षिणियां रहा करती हैं। वहीं से मैं इन्हें हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात पकड़ कर लाता था, पर इन्हें पकड़ने में मेरी काली शक्तियां भी कम होती जाती थी। इसीलिए मैं अपने ही साथियों से उनकी काली शक्तियां छीनते रहता था, ताकि और शक्तिशाली होकर और यक्षिणियों को पकड़ सकूं। और देख, आज मैं सारी यक्षिणियों को पकड़ लाया हूं। अब यक्षिण लोक में एक भी यक्षिणी नहीं बची। उन सारी यक्षिणियों को कैद देख यामिनी इतना ज्यादा डर गई थी कि अब उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। काला साया फिर बोल पड़ता है, ऐसे क्या देख रही है? ये सब मेरी कोई 1-2 साल की मेहनत नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत है। कामेश्वरी यक्षिणी का कामुक बदन देखकर मेरे अंदर की वासना जाग गई थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं सारी यक्षिणियों को देखूंगा भी और उन्हें चखूंगा भी। इसलिए मैंने पहले से ही इसकी सारी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। काला साया एक लंबी आह भरते हुए कहता है, जब मैं अनुराग के शरीर में घुसा था उसी वक्त से मैंने शिकार करने शुरू कर दिए थे, और उस शिकार से मुझे जो ताकत हासिल होती थी उससे मैं अलग अलग शक्तियों को एकत्रित करके शक्तियों से भरी हुई बोतलें बनाता था और अदृश्य कमरे में रख दिया करता था, ताकि उन बोतलों की शक्तियों को कुछ होना और वक्त आने पर मैं उनका उपयोग कर सकूं। जैसे ही अभिमन्यु काले साए की ये बात सुनता है, उसके समझ आ जाता है कि अदृश्य कमरे में जो रैक बनी हुई थी उसके अंदर सिर्फ 64 खाने थे। क्यों उन खानों में सिर्फ 64 शक्तियों से बनी हुई बोतलें रखी हुई थी? क्योंकि यक्षिणियों की संख्या भी सिर्फ 64 थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, पहले यक्षिणियों को कैद करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ हवस था। वो तो बाद में मुझे पता चला कि यक्षिणियों की शक्ति का प्रयोग करके कालगढ़ बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने और तेजी के साथ यक्षिणी को कैद करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु काले साए से पूछ पड़ता है, यानी तूने सारी 64 यक्षिणियों को पकड़ लिया? काला साया पलटकर कहता है, सारी नहीं अभिमन्यु, एक यक्षिणी अभी भी बची हुई है जो इस पृथ्वी लोक पर ही आजाद घूम रही है, और तू अच्छे से जानता है कि वो कौन है। युग दर्द से कराहते हुए बोल पड़ता है, कामेश्वरी यक्षिणी। काला साया हंसते हुए कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा मेरे वंशज, मेरे खून। काला साया यामिनी की तरफ देखते हुए नाटकीय ढंग से कहता है, तेरी माँ कैसी है यामिनी? उसे तुझसे प्यार भी है या नहीं? अब तक तो उसे तुझे बचाने के लिए आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, तेरी माँ यहाँ पर नहीं आई तो क्या हुआ, मैं ही उसे बुला लेता हूँ। यामिनी गुस्से के साथ काले साए को घूरते रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। काला साया फिर बोल पड़ता है,
पहले मैंने सोचा था आखिरी में कालगढ़ बनने के बाद मैं तेरी माँ को मार ही दूंगा, पर जब से मैंने इन सारी यक्षिणियों को देखा है तो इन्हें देखकर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि जो बात कामेश्वरी के बदन में है वो किसी और यक्षिणी के बदन में नहीं। मुझे नहीं लगता इन यक्षिणियों का बदन मुझे रास आएगा। मुझे अपनी वासना के लिए कामेश्वरी यक्षिणी के बदन की ही जरूरत पड़ेगी। यामिनी अपनी मुट्ठी भींचते हुए चीखते हुए कहती है, भक्षानर। काला साया फिर बोल पड़ता है, लगता है मुझे तेरी माँ को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। इतना कहकर काला साया अपने दोनों हाथ जोड़ता है और मंत्र का जाप करते हुए कहता है, ओम हीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। इस तरफ कामेश्वरी यक्षिणी स्थानांतरण द्वार से सीधे औषधीय पहाड़ी के पास पहुंच गई थी। इस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी औषधीय पहाड़ी के दूसरी तरफ थी, उस तरफ जिस तरफ से लाल खाल जंगल शुरू होता था। पूर्णिमा शुरू होने के बावजूद भी हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में चांद कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काले साए की काली शक्तियों ने चांद की चांदनी को भी ढक लिया है। हर तरफ घने काले बादल नजर आ रहे थे और उन्हीं बादलों के नीचे कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग को अपने कंधे के ऊपर लेकर खड़ी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी अपने आसपास देखते हुए कहती है, चैटर्जी का संदेश समझकर मैं शिवलिंग लेकर यहाँ पर तो आ गई, पर मैं इस शिवलिंग की स्थापना ऐसी कौन सी जगह करूं जहां से मेरी शक्तियां इस लाल खाल जंगल में भी काम करने लग जाए। कामेश्वरी यक्षिणी यही सोचने लग जाती है। तभी उसकी एक नजर लाल खाल जंगल में लगे चमड़ी की तरह लटक रहे लाल पेड़ों पर पड़ती है और उसी के साथ नीचे जो खून की तरह लाल पानी बह रहा था उस पर पड़ती है। फिर एक नजर औषधीय पहाड़ी पर पड़ती है जिसका शिखर काफी ऊंचा था। कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि उसे शिवलिंग की स्थापना कहां पर करनी है। कामेश्वरी यक्षिणी औषधीय पहाड़ी को देखते हुए कहती है, उस भक्षानर ने मेरे उस दैवीय झरने को नष्ट किया था जहां पर मैं महादेव की आराधना करती थी, और अब मैं उसके कालगढ़ बनाने की जगह को नष्ट करूंगी, यहाँ पर दैवीय झरने की स्थापना करके। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग को महादेव का जाप करते हुए ही औषधीय पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा जो समतल पत्थर रखा हुआ था उस पर रख देती है। कामेश्वरी यक्षिणी लाल खाल जंगल में नीचे तल पर जो पानी बह रहा था उस तरफ देखते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है, वहां का खून की तरह लाल पानी अपने आप कम होने लग जाता है, सूखने लग जाता है और देखते ही देखते लाल खाल जंगल के अंदर का सारा लाल पानी सूख जाता है। वहां पर पानी की एक बूंद तक नहीं बचती है। ये सब देखकर कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर मुस्कान आने लग जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो कामयाब हो गई है। उसकी शक्तियां लाल खाल जंगल में काम करने लग जाएगी। कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल औषधीय पहाड़ी के शिखर की तरफ देखती है और जैसे ही एक मंत्र पढ़ती है, शिखर से लाल पानी की धारा बहने लग जाती है, जैसे कोई झरना बह रहा हो। उस झरने का लाल पानी सीधे शिवलिंग के ऊपर गिरने लग जाता है, पर जैसे जैसे ही वो लाल पानी शिवलिंग पर गिर रहा था, वो नीचे आकर सफेद होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग का अभिषेक कर रही हो और महादेव अपनी लीला दिखाकर उस पानी को शुद्ध कर रहे हो। अगले ही पल आसमान में तेज सफेद रोशनी नजर आने लग जाती है। ये सफेद रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि चांद की आ रही थी। आसमान के घने काले बादल छटने लग जाते हैं। चांद नजर आने लग जाता है जैसे महादेव ने अपने सिर पर धारित किए हुए चांद का मुख मोड़ दिया हो और गंगा माँ के तौर पर झरने के पानी को अपने ऊपर धारित कर लिया हो। ये दृश्य देखकर कामेश्वरी यक्षिणी मोहित होकर शिवलिंग को बस देखते ही रह जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे महादेव उसे स्वयं आशीर्वाद दे रहे हो। झरने से जो पानी शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था, वो पानी शिवलिंग से होते हुए लाल खाल जंगल के अंदर जाने लग जाता है और जैसे ही वो पानी पेड़ों की जड़ों में जाता है, वो पेड़ लाल रंग से वापस से हरे रंग के होने लग जाते हैं। वो सारे पेड़ नॉर्मल हो जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी महादेव के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, आपकी लीला अपरंपार है महादेव। बस अब मेरा इतना साथ और दे दीजिए कि मैं उस काले साए का अंत कर दूं, चाहे तो बाद में आप स्वयं मेरे प्राण ले लीजिएगा। कामेश्वरी यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में बार बार भक्षानर के मंत्र पढ़ने की आवाज गूंजने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि भक्षानर फिर से उसकी साधना कर रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, मैं आ रही हूँ भक्षानर, मैं तेरे पास ही आ रही हूँ तेरा अंत करने। इस तरफ काला साया लगातार कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ते जा रहा था। बाकी सबकी नजर भी उस पर टिकी हुई थी। बस डायना ही थी जिसकी नजर उसके हरे हीरे पर टिकी हुई थी जिसे वो पाना चाहती थी।
पर कैसे ये उसे नहीं पता था। हर कोई खौफ में था। कायर, कछुए और बिंदु के अंदर का डर तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहे थे। उन्हें उनकी मौत करीब आते नजर आने लग गई थी। काला साया फिर मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। इस बार जैसे ही काला साया मंत्र पढ़ता है, उसे दूर से एक जुगनू आता हुआ नजर आने लग जाता है और उस जुगनू के पीछे पीछे ही ढेर सारे जुगनू आते हुए नजर आने लग जाते हैं। उन जुगनुओं को देखकर युग, यामिनी, अभिमन्यु और डायना चारों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, क्योंकि वो जान गए थे कि ये किसके आने की आहट थी। देखते ही देखते काले साये के सामने ढेर सारे जुगनू नजर आने लग जाते हैं। एक तेज पीली रोशनी होती है जो काले साये की आंखों में चुभने लग जाती है, जिस कारण काला साया मंत्र पढ़ना तो बंद करता ही है, साथ में अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। अगले ही पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे उसके सामने कामेश्वरी यक्षिणी नजर आने लग जाती है, जिसके सिर का ताज आज कुछ ज्यादा ही उसके सिर पर शोभा दे रहा था। जब कामेश्वरी यक्षिणी वहां पर यामिनी, युग और बाकी सबको बंधा हुआ देखती है तो उसकी आंखें कुछ नम होने लग जाती है, पर घबराहट तो उसकी तब बढ़ जाती है जब वो वहां पर बाकी की यक्षिणियों को कैद में देखती है। उन यक्षिणियों की कैद हुई बोतलों को देखते ही कामेश्वरी समझ जाती है कि सारा मामला क्या था, काला साया किस तरह से कालगढ़ बना रहा था। वो समझ जाती है कि उसे कालगढ़ बनाने के लिए यक्षिणियों की शक्तियों की जरूरत थी, तभी उसने उन्हें इस तरह से बोतल में कैद करके रखा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी से कुछ कहने वाली थी कि तभी काला साया कामेश्वरी यक्षिणी को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो तू आ गई कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, मुझे तो आना ही था भक्षानर, तेरा अंत करने के लिए। काला साया हंसते हुए कहता है, जरा नियति का खेल तो देख कामेश्वरी, नियति मुझे फिर उस जगह पर ले आई है जहां से कहानी शुरू हुई थी। तुझे याद है तेरी और मेरी, हम दोनों की कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ नहीं कहती है, चुप ही खड़ी रहती है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, सदियों पहले जब मुझे ब्रह्मांड पर राज करने के लिए तेरे ताज में लगे लाल हीरे की जरूरत थी, उस वक्त भी मुझे तेरी साधना करके तुझे यक्षिण लोक से पृथ्वी लोक पर बुलाना पड़ा था, और आज जब मैं कालगढ़ बनाने जा रहा हूँ तो मुझे फिर से तेरी साधना करनी पड़ी और तुझे मेरे बुलाने पर यहाँ आना ही पड़ा। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, तूने सही कहा भक्षानर, नियति हमें फिर उसी जगह पर ले आई है जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, और आज नियति एक बार फिर वही चक्र दोहराएगी। उस रात भी मैंने तेरा अंत किया था और इस रात भी मैं तेरा अंत ही करूंगी। ये तेरी जिंदगी की पृथ्वीलोक पर अंतिम रात है भक्षानर। काला साया कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, ये मेरी अंतिम रात नहीं कामेश्वरी, ये तो मेरी कालगढ़ बनाने की रात है, और इसके बाद सारी रातें भी मेरी होंगी और दिन भी मेरे ही होंगे। पूरे ब्रह्मांड पर हर जगह सिर्फ मेरा ही राज होगा। इतना कहकर काला साया कसकस कर हंसने लग जाता है। उसकी डरावनी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। युग कामेश्वरी यक्षिणी को अकेला देखकर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, कामेश्वरी जी के साथ तारा क्यों नहीं आई? ये अकेले क्यों आई है? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, लगता है तारा की अभी तक दैवी शक्ति जागृत नहीं हुई है, तभी माँ यहाँ पर अकेले आई है। डायना कुछ डर के साथ कहती है, इन्हें यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था, ये भक्षानर इन्हें भी कैद कर लेगा और फिर कालगढ़ बनाने में कामयाब हो जाएगा। डायना की बात सुनकर कछुआ, कायर और बिंदु के अंदर का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। काला साया अगले ही पल अपनी नजरें उस बोतल की तरफ करता है जो अब तक खाली थी, जिसे उसने बिजली की शक्ति से बनाया था कामेश्वरी यक्षिणी को कैद करने के लिए। जैसे ही काला साया उस बोतल की तरफ अपनी नजरें करता है, वो बोतल उड़ते हुए सीधे काले साये के हाथ में आ जाती है। काला साया हंसते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, बाहर की हवा तूने बहुत खा ली कामेश्वरी, अब तेरे कैद होने का वक्त आ गया है। जब 64 की 64 यक्षिणियां कैद होंगी, आखिर तभी तो बनेगा मेरा कालगढ़। इतना कहकर काला साया मंत्र पढ़ने लग जाता है। वो मंत्र पूरा पढ़ता उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी अपना एक हाथ काले साये के सामने करती है और उसी वक्त उसके हाथों से ढेर सारे जुगनू निकलने लग जाते हैं, जो सीधे जाकर काले साये के पास आकर मंडराने लग जाते हैं। कुछ जुगनू काले साये के मुंह के पास मंडरा रहे थे तो कुछ उसके कानों में, जिस कारण उसे मंत्र पढ़ने में दिक्कत होने लग जाती है। वो जुगनू तेज पीली रोशनी के साथ काले साये के सामने मंडराने लग जाते हैं, जिस कारण काले साये की आंखों में जलन होने लग जाती है और वो मंत्र पढ़ना बंद कर देता है।
काला साया उन जुगनुओं को अपने आसपास से हटाने की कोशिश करते हुए गुस्से के साथ कहता है, ये कैसे हो रहा है? तेरी शक्तियां यहाँ पर कैसे काम कर रही हैं कामेश्वरी? तू क्या करके आई है? कामेश्वरी यक्षिणी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं तेरे अंत का पूरा इंतजाम करके आई हूँ भक्षानर। वो जगह जो तूने कालगढ़ के लिए चुनी थी, जिसे तूने काली शक्तियों का स्रोत बनाया था, उस जगह को मैंने अब पवित्र कर दिया है महादेव की स्थापना करके। अब यहाँ पर तेरी नहीं बल्कि सभी की शक्तियां काम करेगी। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात कहते ही काला साया अपनी आंखें बंद करता है और अगले ही पल उसे सब कुछ दिख जाता है कि कामेश्वरी यक्षिणी कैसे शिवलिंग की स्थापना करके आई थी और कैसे उसने लाल खाल जंगल को नॉर्मल कर दिया था। काला साया आक्रोश के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, तो तू मुकाबले की तैयारी करके आई है कामेश्वरी? तू मेरे साथ मुकाबला करना चाहती है? कामेश्वरी यक्षिणी भी उसी लहजे में पलट कर कहती है, मुकाबला बराबरी वालों के साथ किया जाता है भक्षानर, और तू मेरे मुकाबले के काबिल नहीं है। मैं तो तुझे चुटकियों में रौंद कर रख दूंगी। तेरा वो हाल करूंगी कि तू डरेगा अगला जन्म लेने से भी। कामेश्वरी यक्षिणी की बातें सुनकर साफ समझ आ रहा था कि कामेश्वरी यक्षिणी भक्षानर को लड़ने के लिए उकसा रही थी और काला साया भी उसकी बातों में आने लग गया था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, तेरे पास उतनी शक्तियां नहीं है कि तू मुझसे लड़े भक्षानर। काला साया गुस्से के साथ कहता है, तू अभी रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। इतना कहकर काला साया गुस्से के साथ अपनी जगह पर से उठ जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, जैसे वो यही चाहती थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, मैंने सोचा था तुझे ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, बिल्कुल भी तड़पाऊंगा नहीं, सीधे सीधे बॉटल में कैद करूंगा और कालगढ़ सिद्ध कर दूंगा। पर तू एक औरत है ना, और एक औरत को जब तक उसकी औकात न दिखाओ तब तक वो एक आदमी की बात मानती कहाँ है। तू भी उन्हीं औरतों में से एक है। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, औकात तो मैं तुझे आज दिखाऊंगी भक्षानर, तेरा अंत करके। काला साया गुस्से के साथ कहता है, मेरा अंत अनंत है, मेरा अंत अनंत है, अनंत। अनंत अनंत बोलकर ही काला साया अगले ही पल हवा में ऊपर उठने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपनी शक्तियों को प्रयोग करने लग जाती है और ऊपर हवा में उठने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी और काला साया जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर आ गए थे, एक दूसरे से लड़ने के लिए। सभी की नजर उन दोनों पर टिकी हुई थी। काला साया अपने दोनों हाथ जोड़ता है और मंत्र पढ़ते हुए अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लग जाता है। उसकी आंखों की पीली रोशनी बढ़ने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी भी मंत्र पढ़ते हुए अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लग जाती है। उसके ताज में जो लाल हीरा लगा हुआ था वो तेजी के साथ और ज्यादा लाल रोशनी में चमकने लग गया था। काला साया और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों ही अपनी शक्तियों को एकत्रित करने में लगे हुए थे। उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी काले साये की आंखों में गौर से देखने लग जाती है और उसे काले साये की आंखों में काले रंग के 4 निशान बने हुए नजर आने लग जाते हैं। पहला निशान था पानी का, दूसरा आग का, तीसरा बवंडर और चौथा इन्फिनिटी। वही 4 निशान जो युग की कलाई और अनुराग की कलाई पर बने हुए थे, बस 5वां निशान बना हुआ नहीं था। उन निशानों को देखकर कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि भक्षानर किन शक्तियों का उपयोग करने वाला है। काला साया अपने दोनों हाथ आगे करता है और मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम जलम 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 जल तो पेंतम मार्यंतु। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। पुजारी जी, आपने कहा था कि मेरी बेटी तारा को पूर्णिमा शुरू होने के पहले पहले होश आ जाएगा। अब तो पूर्णिमा भी शुरू हो चुकी है, फिर मेरी बेटी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? कार्तिक पुजारी चुप ही रहते हैं क्योंकि उनके पास खुद इस सवाल का जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानते थे कि तारा को अब तक होश क्यों नहीं आया है। वर्चस्विनी घबराते हुए फिर से बोल पड़ती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी बेटी कभी होश में ही नहीं आ पाएगी? वो शंखरस जो इसे पिलाया गया उससे इसके शरीर पर गलत असर हो गया और मेरी बेटी के पूरे शरीर पे। इतना कहकर वर्चस्विनी खुद चुप हो जाती है और बिलक बिलक कर रोने लग जाती है। उसका जी तारा की हालत देखकर तो वैसे ही कांप रहा था। कार्तिक पुजारी हमदर्दी भरे लहजे में वर्चस्विनी को तसल्ली देते हुए कहते हैं,
महादेव पर भरोसा रखो वर्चस्विनी बेटी, वो अपनी कोई ना कोई लीला जरूर दिखाएंगे। वर्चस्विनी रोते हुए फिर बोल पड़ती है, जो कुछ भी मेरी बच्ची के साथ हुआ है उसे देखकर अब तो मेरा महादेव पर से भी विश्वास उठने लग गया है पुजारी जी। कार्तिक पुजारी ना में अपना सिर हिलाते हुए वर्चस्विनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं वर्चस्विनी बेटी, ऐसा मत बोलो। कभी कभी जीवन में ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए कि उनके सच्चे भक्त मुश्किल हालातों में उनका साथ छोड़ते हैं या नहीं। महादेव भी हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, ये कैसी परीक्षा है पुजारी जी जिसमें मेरी बेटी की जान पर बनाई है, जिसमें सिवाय अंधकार के कुछ नजर नहीं आ रहा है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, इन मुश्किल हालातों में ही तो तुम्हें संयम बनाए रखना है वर्चस्विनी बेटी, यही परीक्षा की घड़ी है। चाहे हमारा जीवन ही खत्म क्यों ना हो जाए, पर फिर भी हमें हमारे विश्वास को महादेव से उठने नहीं देना चाहिए, हमेशा उन्हें अपने मन में बसा कर रखना चाहिए। कार्तिक पुजारी की ये बात सुनकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है, पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाती है। रज्जन मंदिर के बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए कुछ परेशान होते हुए कहता है, यामिनी और बाकी सबको ग्रेवयार्ड कोठी गए हुए काफी वक्त हो गया है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? कार्तिक पुजारी कहते हैं, शुभ शुभ बोलो रज्जन। रज्जन पलट कर कहता है, मैं तो वही बोल रहा हूँ पुजारी जी जो मुझे लग रहा है, आप खुद ही जरा वक्त देखिए। अभिमन्यु ने हमें बताया था ना कि कायर और कछुआ को वो बोतलें काले साए के पास 12 बजे से पहले लेकर जानी होती है, और इस वक्त तो 2 बज रहे हैं। कायर कछुआ तो कब के ग्रेवयार्ड कोठी में आ गए होंगे, फिर ये लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए? कार्तिक पुजारी परेशान होते हुए कहते हैं, बात तो तुम्हारी भी सही है रज्जन। रज्जन धीरे से कार्तिक पुजारी से कहता है, कहीं उस युग ने कुछ कर तो नहीं दिया उन सबको? जैसे ही रज्जन ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को गुस्से से घूरने लग जाती है और अगले ही पल बोल पड़ती है, रज्जन तू फिर युग की बुराई करने लग गया। यहाँ पर हालात इतने खराब हैं, पर इन हालातों में भी तुझे युग की ही बुराई करनी है। रज्जन कहता है, बुराई ना करूं तो क्या करूं कामेश्वरी, तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि वो युग उस भक्षानर का वंशज है, और कब वो खुद भी भक्षानर बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को घूरते हुए कहती है, तुम न रज्जन अपना मुंह बंद ही रखो, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचोगे। तुम खुद बुरे जो हो, हर कोई तुम्हारी तरह बुरा नहीं होता, समझे तुम? रज्जन पलटकर कुछ कहने वाला था कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, मैं अभी अपनी शक्तियों से अपनी बेटी यामिनी से संपर्क साधती हूँ, वो खुद मुझे बता देगी कि आखिर ग्रेवयार्ड कोठी में क्या चल रहा है, उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपनी आंखें बंद करती है और मनी मन मंत्र का जाप करने लग जाती है। रज्जन, कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी तीनों की निगाहें ही कामेश्वरी यक्षिणी पर टिक जाती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी घबराहट के साथ ही अगले पल अपनी आंखें खोलती है और ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है? कार्तिक पुजारी डरते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, क्या हुआ कामेश्वरी आपको? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि अगले ही पल अपनी आंखें बंद करती है और फिर से मंत्र का जाप करने लग जाती है। कुछ देर बाद कामेश्वरी यक्षिणी उसी तरह घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो बार बार यही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी, बार बार मंत्र का जाप करे जा रही थी और अपनी आंखें खोले जा रही थी, पर जितनी बार भी वो अपनी आंखें खोल रही थी, उसकी घबराहट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और उसे देखकर बाकी सबकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। हर कोई समझ गया था कि कुछ न कुछ बुरा तो जरूर हुआ है, तभी कामेश्वरी यक्षिणी इतनी घबराई हुई है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर एक बार और मंत्र पढ़ती, उससे पहले ही कार्तिक पुजारी पूछ पड़ते हैं, आप कुछ बताती क्यों नहीं कामेश्वरी, क्या हुआ है? कामेश्वरी यक्षिणी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से कहती है, मैं यामिनी से संपर्क नहीं साध पा रही हूँ पुजारी जी। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, आप संपर्क नहीं साध पा रही हैं, पर क्यों? कामेश्वरी यक्षिणी परेशान होते हुए कहती है, वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है पुजारी जी कि ऐसा कैसे हो रहा है। इससे पहले यामिनी ने इसी तरह मुझसे संपर्क साधा था और मुझे मिलने के लिए घाट पर बुलाया था, पर अब तो मैं उससे संपर्क ही नहीं साध पा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है। कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, इसका मतलब रज्जन का कहना गलत नहीं है, ग्रेवयार्ड कोठी में जरूर कुछ न कुछ अशुभ हुआ है, ऐसा अशुभ जो नहीं होना चाहिए था। रज्जन कार्तिक पुजारी से कहता है,
अगर आप आदेश दें पुजारी जी तो मैं अभी जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ है। कार्तिक पुजारी रज्जन के सवाल का कुछ जवाब देते उससे पहले एक सफेद चिड़िया उड़ती हुई मंदिर के अंदर आने लग जाती है। वो चिड़िया जोर जोर से चहचहा रही थी, जिस कारण सभी का ध्यान उस पर चले गया था। वो सफेद चिड़िया कामेश्वरी यक्षिणी के पास आकर मंडराने लग जाती है, उसी के आसपास उड़ने लग जाती है। रज्जन उस सफेद चिड़िया को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, रात के वक्त तो सारे पंछी सो जाते हैं, फिर ये चिड़िया इतनी रात में यहाँ पर क्यों चहचहा रही है? कार्तिक पुजारी कहते हैं, ये कोई आम चिड़िया नहीं है रज्जन, ये एक संदेशवाहक चिड़िया है। किसी ने कामेश्वरी यक्षिणी के लिए संदेश भेजा है, तभी वो उसके पास ही उड़ रही है। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? मेरे लिए? पर मेरे लिए भला कौन संदेश भेजेगा पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, अवश्य ही अभिमन्यु या चैटर्जी, इन दोनों में से ही किसी ने आपके लिए संदेश भेजा है। मैंने ही उन्हें चिड़ियों के जरिए संदेश भेजना सिखाया था। इससे पहले चैटर्जी ने मेरे लिए इसी तरह संदेश भेजा था। देखते ही देखते वो चिड़िया कामेश्वरी यक्षिणी के कंधे पर आकर बैठ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपना सिर साइड में करते हुए अपने कान उस चिड़िया के मुंह के पास ले जाती है। वो चिड़िया अपनी भाषा में कामेश्वरी यक्षिणी के कान में कुछ कहने लग जाती है। जैसे जैसे कामेश्वरी यक्षिणी उस संदेश को सुनते जा रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। वो और ज्यादा परेशान होते जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी के माथे पर परेशानी की कई सारी लकीरें उभर आई थी। उस संदेश को सुनते सुनते कामेश्वरी यक्षिणी की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं। पूरा संदेश सुनने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। कार्तिक पुजारी तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, क्या हुआ कामेश्वरी? ऐसा क्या है इस संदेश में जिसे सुनकर आपकी आंखों में अश्रु तक आ गए? कामेश्वरी यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, आप खुद ही सुन लीजिए पुजारी जी, मैं स्वयं तो बता भी नहीं पाऊंगी, इतना बुरा हुआ है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी उस सफेद चिड़िया की तरफ देखती है, मनी मन मंत्र पढ़ती है और वो चिड़िया जो संदेश लेकर आई थी वो उसकी आवाज में बात करने लग जाती है जिसने संदेश भेजा था। वो चिड़िया चैटर्जी की आवाज में कहती है, कामेश्वरी जी, जब तक ये संदेश आप तक पहुंचेगा उससे पहले ही मैं इस दुनिया से दूर जा चुका हूंगा। मैंने ये संदेश आपको इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमने कायर और कछुए को उस काले साए के वशीकरण से बाहर निकाल लिया था, पर उस काले साए ने। इसी के साथ वो चिड़िया चैटर्जी की आवाज में वो सब कुछ बता देती है जो भी उस काले साए ने ग्रेवयार्ड कोठी में आकर उनके साथ किया था। चैटर्जी ये भी बता देता है कि उसके सीने के अंदर इस वक्त वज्र घुसा हुआ है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये बात सुनते ही वहां पर मौजूद वर्चस्विनी, कार्तिक पुजारी और रज्जन तक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया चैटर्जी की आवाज में अपना संदेश पूरा करते हुए कहती है, कामेश्वरी जी, वो काला साया सभी को अपने साथ उस जगह पर ले गया है जहां पर कालगढ़ बना रहा है। उसके हाथ वो बोतलें भी लग चुकी हैं जिसकी उसे जरूरत है। अब वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अब बस आप ही हैं जो उस काले साए को रोक सकती हैं। आपको उसे रोकना ही होगा, उसे हराना होगा। मेरा सफर यहीं तक था। लगता है माँ काली ने अभी तक मुझे इसलिए सांसें देकर रखी हैं ताकि ये संदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। अब मेरा ये जीवन पूरा हो गया है। अगर माँ काली ने चाहा तो अगले जन्म में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पृथ्वी लोक पर बस 2 जगह है जहां पर शक्तियां काम नहीं करती। इसके पीछे के कारण को जानना होगा। अगर एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाए तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएंगी। शक्ति के काम ना करने का कारण ढूंढिए और उस काले साए का अंत कर दीजिए। मार दीजिए उसे कामेश्वरी जी। जय माँ काली। इसी के साथ चैटर्जी की एक आखिरी दर्द से भरी कराहने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है, जैसे उसने अपना दम तोड़ दिया हो। जैसे ही संदेश खत्म होता है वो चिड़िया उड़ते हुए वहां से जाने लग जाती है। चैटर्जी का संदेश खत्म होते ही गर्भगृह में मातम छा जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता है। कार्तिक पुजारी नम लहजे के साथ कहते हैं, लगता है मैंने अपने प्रिय शिष्य को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो शिष्य जिसने हमेशा मेरी बात मानी। वर्चस्विनी कहती है, और मैंने एक दोस्त को, वो दोस्त जो हमेशा मेरी बेटी की रक्षा करता रहा। रज्जन अगले ही पल घबराते हुए बोल पड़ता है, सब खत्म हो चुका है। ये पृथ्वी लोक अब तबाह होने वाला है। मुझे यहाँ से जाना होगा, जल्द से जल्द जाना होगा। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ रज्जन से पूछते हैं, जाना होगा पर कहाँ रज्जन? रज्जन तुरंत जवाब देता है,
यक्षिण लोक पुजारी जी, अब मेरे यक्षिण लोक जाने का वक्त आ गया है और वहां पर जाकर मुझे। रज्जन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी रज्जन को टोकते हुए बोल पड़ती है। तुम मेरी बेटी को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो रज्जन? तुमने ही तो कहा था कि तुम उसके वरुथी हो, उसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। रज्जन वर्चस्विनी से कहता है, जाना बहुत जरूरी है वर्चस्विनी, वरना सब खत्म हो जाएगा। वर्चस्विनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, मुझे ये तो पता ही था रज्जन कि तू चालबाज है, पर यह नहीं पता था कि तू एक कायर भी है। कामेश्वरी यक्षिणी के पीछे पीछे ही कार्तिक पुजारी भी बोल पड़ते हैं, तुम इन मुश्किल हालातों में ऐसे कैसे डर से भाग सकते हो रज्जन? भूलो मत, तुम यक्षिण लोक के सेनापति हो और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां भी हैं। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ कहता है, यक्षिण लोक का सेनापति हूं तभी तो मैं वहां पर वापस जा रहा हूं पुजारी जी, मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मैंने तो तुझे बहुत पहले ही बोल दिया था रज्जन कि तू यहाँ से चले जा, इस पृथ्वी लोक में तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा चले जा यहाँ से कायर। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात कहते ही कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। रज्जन को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में था, जैसे उसे किसी काम की जल्दी हो और इसलिए वो किसी से कोई बहस नहीं करना चाहता हो। रज्जन ना आव देखता है न ताव, अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ मंदिर से बाहर निकलता है, अपनी शक्तियों से एक स्थानांतरण द्वार बनाता है और उसके अंदर कूदकर वहां से गायब हो जाता है। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, ये रज्जन तो चले गया, अब हम क्या करें? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, रज्जन चले गया तो क्या हुआ वर्चस्विनी, मैं तो यहीं पर हूं ना, और जब तक मैं उस काले साए का अंत नहीं कर देती यहां से कहीं नहीं जाने वाली। कामेश्वरी यक्षिणी पूछती है, पर आप उसका अंत कैसे करेंगी कामेश्वरी जी? मेरी बेटी तारा तो अभी तक बेहोश है, उसकी शक्तियां अभी तक जागृत नहीं हुई है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, लगता है मुझे ये काम तारा के बिना ही करना होगा। कार्तिक पुजारी बीच में बोल पड़ते हैं, ये असंभव है कामेश्वरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है ना, जिस जगह पर कालगढ़ बन रहा है वहां पर उस काले साए के सिवा किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती हैं, फिर आप वहां पर जाकर उसे कैसे मारोगी? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मुझे सब पता है पुजारी जी, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो भक्षानर का अंश सभी लोगों को अपने साथ ले गया है, वो उन्हें कुछ करे उससे पहले मुझे उन्हें बचाना होगा। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, इससे पहले भी मैंने ही उस भक्षानर को मारा था, अगर महादेव ने साथ दिया तो इस बार भी मैं अकेले ही उसका अंत कर दूंगी। कार्तिक पुजारी कुछ कहने वाले थे कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, बात को समझिए पुजारी जी, अब मेरा वहां पर जाने का वक्त आ गया है। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, पर मेरी तारा का क्या? कामेश्वरी जी, उसकी रक्षा कौन करेगा? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तारा की फिक्र मत करो वर्चस्विनी, महादेव उसे कुछ नहीं होने देंगे, वो खुद महादेव की शरण में है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी तारा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है, जो तारा ने बेहोशी में भी पकड़ कर रखा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी तारा का हाथ छुड़ा ही रही थी कि तभी उसके कानों में बार बार वो आवाज गूंजने लग जाती है जो चैटर्जी ने संदेश के जरिए उसे भिजवाई थी। कामेश्वरी यक्षिणी के कानों में बार बार चैटर्जी का संदेश गूंज रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, चैटर्जी ने आखिर में ऐसा क्यों कहा? उसे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, चैटर्जी ने क्या कहा था कामेश्वरी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी से कहती है, आप भूल गए पुजारी जी, चैटर्जी ने संदेश में आखिर में क्या कहा था? उसने कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर बस 2 जगह है जहां पर शक्तियां काम नहीं करती, इसके पीछे के कारण को जानना होगा। अगर एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाए तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएंगी। वर्चस्विनी कहती है, मैंने चैटर्जी के साथ काम किया है और वो कभी कोई बात बेवजह नहीं कहता था, और ये बात तो उसने मरते वक्त कही थी, तो इस बात के पीछे भी कोई ना कोई राज तो जरूर होगा। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वर्चस्विनी, इस बात के जरिए भी चैटर्जी हमें कुछ बताना ही चाहता था, ऐसा कुछ जिससे हम उस काले साए के अंत तक पहुंच सकते हैं। पर चैटर्जी क्या बताने की कोशिश कर रहा था? कामेश्वरी यक्षिणी, कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी तीनों अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि चैटर्जी इस बात के जरिए उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। वो तीनों इस बारे में सोचते रहते हैं, तभी कामेश्वरी यक्षिणी का दिमाग चल जाता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ खुश होते हुए